तेजस्वी के फैसले से महागठबंधन में बढ़ी नाराजगी, वाम दल भी होंगे अलग। कांग्रेस और वाम दल मिलकर रोकेंगे तेजस्वी का रास्ता। विधान परिषद चुनाव में आरजेडी को हराएगी कांग्रेस। बिहार में राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। पार्टियों के अंदर बगावत के हालात हैं तो गठबंधन टूटते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं तो महागठबंधन में भी रार छिड़ गई है। आरजेडी ने फैसला कर लिया है कि अब उसे अकेले ही चलना है। जिसे साथ आना है वो आए, नहीं आना वो कहीं और चला जाए। पार्टी अब अपने दम पर लड़ेगी। हाल ही में विधानसभा उपचुनाव में भी आरजेडी ने सहयोगियों की नहीं सुनी और संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि इस बार भी सुनने वाली नहीं है। पार्टी ने विधान परिषद की सीटों पर होने वाले चुनाव में बिना सहयोगियों की राय लिए 3 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बिहार में विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें से 4 सीटों पर एनडीए और 3 पर महागठबंधन उम्मीदवारों की जीत तय है। इन तीनों सीटों में एक पर सीपीआई एमएल भी दावा कर रही है। पार्टी कहना था कि आरजेडी के पास इतने वोट नहीं है कि वो 3 सीटें जीत पाए। उल्टा महागठबंधन में आरजेडी के अलावा जो सहयोगी दल हैं उनके वोट इतने हैं कि वो एक सीट आसानी से जीत सकते हैं। बिहार विधानसभा के जो दलगत स्थिति है उसमें बीजेपी के पास 77, आरजेडी के पास 76, जेडीयू के पास 44, कांग्रेस के पास 19, वाम दल के पास 16, हम के पास 4, एआईएमआईएम के पास 5, बीएसपी के पास 1 और 1 सीट निर्दलीय के पास है। बिहार विधानसभा की दलगत स्थिति: कुल सीट 243, बीजेपी 77, आरजेडी 76, जेडीयू 44, कांग्रेस 19, वाम दल 16, एआईएमआईएम 5, हम 4, बीएसपी 1, निर्दलीय 1। चुनाव विधान परिषद की 7 सीटों के लिए हो रहे हैं। ऐसे में एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों की जरूरत होती है। 76 विधायकों के साथ आरजेडी आसानी से 2 सीटें तो जीत जाएगी, लेकिन तीसरी सीट के लिए उसके पास 17 वोट कम पड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस या फिर वाम दलों के समर्थन की जरूरत होगी। दूसरी ओर अगर वाम दल और कांग्रेस मिल जाते हैं तो फिर उनका उम्मीदवार जीत जाएगा और आरजेडी का एक उम्मीदवार हार जाएगा, क्योंकि वाम दल और कांग्रेस के वोट मिलकर 35 होते हैं। दूसरी ओर एनडीए को 4 सीट मिलना तय है। आरजेडी ने जैसे ही 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया, माले का गुस्सा बढ़ गया। माले ने पत्र लिखकर आरजेडी के फैसले का विरोध किया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को लिखे पत्र में माले ने कहा है कि उनका यह फैसला स्वीकार नहीं है। आरजेडी अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। वाम दलों में माले के पास सबसे ज्यादा 11 विधायक हैं। ऐसे में वो वाम दलों की ओर से 1 सीट पर दावेदारी कर रहा है। कांग्रेस ने भी आरजेडी के फैसले पर नाराजगी जताई है। पार्टी ने माले की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कहा है कि अगर वाम दल कांग्रेस के साथ मिलकर उम्मीदवार उतारने को तैयार हैं तो इस पर विचार होना चाहिए। कांग्रेस वाम दलों के समर्थन को तैयार है और अगर वाम दल नहीं चाहते तो कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। वाम दलों को उसका समर्थन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कांग्रेस वैसे ही आरजेडी से दूर हो चुकी है और अब वाम दल भी अलग होते हैं तो आरजेडी अकेले रह जाएगी। 2020 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन के 5 दल आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई एमएल एक साथ लड़े थे। लेकिन पिछले साल तारापुर और कुशेश्वर विधानसभा में उपचुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन से अलग राह पकड़ ली थी। वाम दलों ने उपचुनाव में आरजेडी का साथ दिया, लेकिन विधान परिषद चुनाव में आरजेडी की ओर से उम्मीदवारों के एक तरफा ऐलान के बाद वाम दल के नेता नाराज हो गए। 20 जुलाई को विधान परिषद की 7 सीटें खाली हो रही हैं। अगले महीने इसके लिए चुनाव होना तय किया गया है। ऐसे में अगर आरजेडी अपनी जिद पर अड़ी रहती है तो फिर बिहार में महागठबंधन का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फैसला तेजस्वी को लेना है। लालू के इशारे पर ही वो आगे फैसला करेंगे, लेकिन तेजस्वी के तेवर बता रहे हैं कि वो अपना कदम वापस नहीं लेंगे। जिससे साफ है कि बिहार में एनडीए भले ही नहीं टूटे, लेकिन महागठबंधन पहले ही बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।